जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे आशमी सैनी आंटी को। आशमी आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की अंकल। जी जय गुरु जी आंटी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक्स टू गुरु जी एंड ऑल मंदिर मैनेजमेंट टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आज एक स्पेशल डे पे गुरु जी का सत्संग करने का मौका प्रोवाइड हो रहा है। When I received a call from Mandir for sharing my satsang, I was लिटिल थोड़ा स्केप्टिकल थी कि आई डोंट नो, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि पता नहीं हम मेरी इतना बहुत एक छोटी सी वो हूँ, वेदर मैं अच्छे से प्रॉपर डिलीवर कर पाऊंगी कि नहीं, जो गुरुजी का मैसेज है या जो भी मेरा जो गुरुजी के साथ रहा। बट ऑल थैंक्स टू गुरुजी एंड इट्स माई बर्थडे टुडे। एंड जब मुझे कॉल आया तो अंकल ने बोला कि ट्यूसडे को, सो आई वाज लाइक कि नहीं अंकल, नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड देन व्हेन ही सेड ट्यूसडे, तो आई रियलाइज इट्स 12th ऑफ अगस्त, इट्स माई बर्थडे। एंड वी ऑल नो बहुत छोटे उसमें कि हम हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स सीख करते हैं, मांगते हैं कि, और जिस दिन स्पेशल डे होता है, स्पेशली अ बर्थडे मीन्स अ लॉट टू मी। एंड ऑल थैंक्स टू गुरुजी महाराज। हम बोलते हैं कि लाइफ में कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते, सो दिस वाज ऑल प्लान्ड बाय हिम। हम हमेशा इस जर्नी में छोटे छोटे से हिंट्स, आई थिंक वी ऑल सीक फॉर दैट, एंड वो महाराज हमेशा हमें वो प्रोवाइड करते हैं। बस एक वो दृष्टि और वो एक आई थिंक भावना होने की ज़रूरत है, एंड वो भी उन्हीं की दात है। जब वो मिलनी होती है तो वो ज़रूर मिलती है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई जर्नी। सत्संग बेसिकली जो होता है वो दैट इज, जो हमारे साथ, जो गुरुजी के साथ हमारे जो इंसिडेंसेस हैं लाइफ के, या जैसे भी हमारे अनुभव हैं, दीज आर कॉल्ड, दीज आर द सत्संग्स फॉर अस, फॉर आर मंदिर, फॉर आर गुरुजी। उस टाइम पे भी जब गुरुजी यूज टू से कि शेयर करो खड़े होके एम्पायर स्टेट में या जहाँ पर भी, तो इट वाज अ काइंड ऑफ, इट इज स्टिल अ काइंड ऑफ स्टैम्प ऑन द थिंग्स कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये सब मेरे ही हुआ है। ऑल्दो उस टाइम पे कभी कभार ऐसा लगता था कि वाई गुरुजी अपनी वड्याई करवा रहे हैं, बट दिस नाउ वी रियलाइज कि दिस इज ऑल विद हिज ट्रू ट्रू ब्लेसिंग्स। ऑल थैंक्स टू महाराज। एक बार मेरे फादर इन लॉ को एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने खड़ा किया था, एंड ही टोल्ड, डॉक्टर साहब अ, सत्संग शेयर करो, दसो गुरुओं के बारे च। जैसे ही पापा बोलना शुरू हुए तो गुरुजी बोलते एक लाइन च दसना है, मतलब एक छोटे एक लाइन में बताना है। एंड वी ऑल नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक लाइन में हम गुरुजी को नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी वर्ड्स, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है। सो माई फादर इन लॉ सब पूरी संगत के सामने बहुत प्यार से हंसते हुए बोलते हैं, गुरुजी इज गॉड। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट स्माइल ऑन गुरुजी's फेस। इट वॉज जैसे एक छोटा बच्चा हंसता है ना कि हाँ, यस आई एम द गॉड। सो वी ऑल नो ही इज गॉड सिटिंग, ब्लेस करने आए हैं हमें, और हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं सब लोग। So to start with my journey, I first heard about Guruji in around 2002 October, and year ending में, when I was getting married. मेरी जो शादी है वो मैट्रिमोनियल के थ्रू हुई थी, एंड जो मेरे इन लॉज वाली साइड से जब फोन पे बात हो रही थी, सो उन फोन पे बात हो रही थी तो आई जस्ट ओवर हर्ड द थिंग कि अगर हमारे गुरुजी हाँ करेंगे तो शादी होगी। माई फादर इन लॉ वॉज अ ब्रिगेडियर इन आर्मी, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज अ ब्रिगेडियर इन आर्मी, देर ऑल डॉक्टर फैमिली। तो मेरा जो फर्स्ट एक इन्फ्लुएंस इस इस सेंटेंस से आया था अबाउट गुरुजी वाज, जो फर्स्ट मैंने एक रिलेटेबिलिटी दिखाई थी, दैट वाज कि बड़े अजीब हैं, आर्मी के हैं और डॉक्टर फैमिली है, एंड स्टिल दे से कि गुरुजी हाँ करेंगे। तो एनीवेज कभी कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होता है सारा सिस्टम।
सो अगेन बात चली और सब हाँ हो गई, शादी हो गई, मतलब शादी नहीं, मतलब ऐसे हुआ। एंड देन वन फाइन डे इन 2003 गुरुजी आस्क्ड माय टू बी हस्बैंड दैट टाइम कि उसको बुलाओ। And I was called. My husband told me to come, so we chose a day because it was in February. So Valentine Day was पास में, तो we thought कि चलो, because I was supposed to come from Jammu, I belong to Jammu, so हम मुझे Empire State आना था, so we decided 14th of Feb. So that was the first day when I had the first darshan of this Rab, Guruji Maharaj. Although to be very honest, इतना कुछ पता नहीं था। एंड आई डोंट रिमेम्बर कि वो कैसा एक वो था, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि वो बहुत अच्छा एक ऑरा था, बहुत अच्छी वाइब्स थी। लेकिन अ, इतने बड़े भी नहीं थे, तो इतना आइडिया भी नहीं था इन चीज़ों का कि क्या सब होता है, बट इट वाज वंडरफुल वंडरफुल। बाकी तो उन्होंने एडमिशन देनी थी, उन्होंने डे चूज करना था, उन्होंने टाइम चूज करना था, दैट वाज ऑल डिसाइडेड बाय हिम ओनली। And then our marriage was decided on to be 20th of April 2003, after 2 months. And I was little this thing ki, why, and my father-in-law was detected with cancer at that time, so I may share this satsang afterwards. तो फिर बारात तो जम्मू नहीं आ सकती थी, तो वी वर सपोज टू कम टू दिल्ली। तो हमारा जो शादी का वेन्यू डिसाइड हुआ था दैट वाज छतरपुर, वहां पर जो फार्म हाउस था एक एग्जीक्यूटिव क्लब में। एंड आई फील सो लकी नाउ, सो फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने हमारी शादी के कार्ड्स लिखे। एंड जैसे हमें पता है कि हर एक को किसी, कभी दो लोगों को इकट्ठा कार्ड दे देते थे, कभी एक को इकट्ठा, किसी को विद फैमिली, किसी का नाम के साथ, किसी का सरनेम के साथ। एंड वी स्टिल हैव दैट कार्ड्स ऑल्सो, बाकियों की शादी के इनविटेशन कार्ड्स। सो इट वॉज हिज ग्रेस, हिज वेज ऑफ ब्लेसिंग्स, डिफरेंट वेज, जिसको ना हम कभी जज कर सकते हैं और ना हमें कभी जज करना चाहिए कि वाई तो आना ही नहीं चाहिए। So that was a beautiful moment जब शादी का टाइम आया एंड जिस दिन बारात आनी थी, वी न्यू कि हमें ये इंटीमेशन दिया गया था कि गुरुजी विल बी कमिंग टू आवर मैरिज सेरेमनी। बट क्योंकि आइडिया नहीं था, सो मैं, मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने, हमने एक नॉर्मल चेयर एक रख दी हुई थी, उस पे एक फूल माला डाल दी हुई थी टू जस्ट टू वेलकम गुरुजी। ऑल्दो वी हैड दर्शन, बट हमें पता नहीं था कि कैसे वेलकम किया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, किसी किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी इनके बाराती बन के आए थे, सो आई फेल्ट सो गुड नो। एंड विद गुरुजी केम विद बारात, मतलब पहले आई आई डोंट रिमेम्बर, यहाँ बाद में आए, नहीं सॉरी, पहले बाद में आए थे, तो मेरे इन लॉज पहले आ गए एंड देवर लाइक कि ओहो, अभी गुरुजी की तो तैयारी कुछ हुई नहीं है। सो कुछ समझ में नहीं आ रहा था आनन फानन में, बिकॉज वहां से पता चला था कि गुरुजी की गाड़ी निकल चुकी है एम्पायर स्टेट से। सो उन्होंने क्या किया कि जो एक, आई डोंट नो कहाँ से अरेंज किया, एंड कोई जगह नहीं थी, तो जहां पर हमारे लावा फेरे होने थे वहां बेदी सजाई गई थी, वहां से हवन कुंड हटा दिया गया था और वहां पर गुरुजी का आसन रखा हुआ था। सो ही केम विद ऑल pomp एंड शो। एंड अभी भी जब मैं वो देखती हूँ वीडियो, तो पूरी ही पूरी संगत है, गुरुजी के इतने डिवाइन वेज और इतना अच्छा ऑरा, और इतना पूरा, ही सैट ऑन दैट फॉर आई डोंट रिमेम्बर कितने टाइम के लिए वो बैठे, बट ही blessed us like anything. All thanks to Maharaj for each and everything. एंड उसके बाद बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड बिलीव मी संगत जी, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग द थिंग, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल। बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं, बट इनका साथ, इनका, इनकी ब्लेसिंग्स जो बनी रहती है ना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड बस उसके बाद एम्पायर स्टेट, एम्पायर स्टेट जाना, मतलब हर दिन पहुंच जाना वहां पर शाम को। आई कांट से कि मेरा क्या भक्ति भाव था, वो मुझे नहीं पता है। गुरुजी जैसे बोलते थे कि अपना दिमाग बंद करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने हमेशा अपना दिमाग बंद ही रखा, या उन्होंने मुझे खोलने ही नहीं दिया। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यूज टू कम टू माई माइंड। सिर्फ एक बार शायद कभी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा होगा आफ्टर मे बी अ फ्यू मंथ्स की, हम, मतलब वी आर न्यूली मैरिड, हम, मतलब हम सिर्फ, हम मंदिर ही क्यों आते हैं, वी डोंट गो एनीवेयर। इट वाज नॉट, आई वाज नॉट कंप्लेनिंग टू हिम, मैं उनको ये नहीं बोल रही थी कि क्यों, बट मुझे लगा कि यार हम कहीं और जाते ही नहीं हैं। एंड सो स्वीट ऑफ गुरुजी, हम बोलते हैं ना कि वो छोटी छोटी बातें भी पकड़ लेते हैं। और कुछ महीनों के बाद जब मैंने ऐसे ही बोला कि हम कहीं नहीं जाते, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज
गुरुजी जैसे ही मैंने मत्था टेका, कभी हिम्मत नहीं होती थी, आज भी आई एम शिवरिंग। डर नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं वो क्या है, मुझे नहीं पता है। कभी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी से बात करने की। जो वो क्वेश्चन पूछते थे बस उसी का आंसर, वो भी कई बार ठीक से दिया भी नहीं जाता था। 2-3 दिन के बाद ही सेड, "ए तेनू घुमांदा है? घुमाने लेके जांदा है?" तो मैंने बोल दिया, "नहीं गुरुजी।" तो ही सेड, देन एक ही गेव अस अ कार्ड, वेडिंग कार्ड था जो चंडीगढ़ में था, किसी की शादी थी। हमें कुछ नहीं पता कौन, दैट वाज़ आवर फर्स्ट आई थिंक लॉन्ग ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। वी वेंट टू द मैरिज, और गुरुजी ने जैसे-जैसे इंस्ट्रक्शंस दी थी रुकने के लिए भी, वहाँ पे रुके और अगले दिन मॉर्निंग आ गए। वही हमारी सेलिब्रेशंस हैं, वही हमारा सब कुछ है। लाइफ स्टार्टेड वेरी बहुत अच्छे से, एंड आई कंसीव्ड, और मेरी प्रेगनेंसी वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वो पूरे 9 मंथ्स मैं मंदिर ही जाती रही। एंड गुरुजी ने इतना प्यार दिया। आज भी जो संगत सुन रही है वो सब, अ, हम सब में एक वो पर्सनलाइज्ड टच गुरुजी ने हमेशा रखा, उस टाइम पे भी रखते थे फिजिकल फॉर्म में, और आज भी रखते हैं। सो वी ऑल थिंक दैट ये मेरे हैं, मतलब मैं उनकी हूँ। वो उस टाइम पे भी उन्होंने वो जो छोटी-छोटी से जेस्चर्स, छोटी-छोटी सी चीज़ें, नाम पूछना कि ना है तेरा, मैं बोला गुरुजी अश्मी की मतलब अश्मीना। देन आई यूज्ड टू टेल हिम कि गुरुजी ASH पापा का अशोक एंड मम्मी का नाम MI मित्रा। सो दिस इज़, तो आगे से बोलते थे मतलब छोटे-छोटे से जेस्चर्स, कभी मत्था टेकना तो ही यूज्ड टू से की हाल है डैडी दा? हाँ जी गुरुजी ठीक है। नेवर एवर रियलाइजिंग कि उनके वो रब के मुँह से एक शब्द निकला हुआ डैडी निकला हुआ मीन्स कि उनको इमेंस ब्लेसिंग्स जा रही हैं, वो कहीं पर भी हों। इतना ब्यूटीफुली ब्लेस्ड, तो मुझे लगता है, मतलब रब, पता नहीं, मुझे वर्ड्स ही नहीं समझ में आते कि मैं क्या यूज़ करूँ इन महाराज के लिए। एंड देन आई वाज़ ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। गुरुजी मुझे बोलते रहते थे, जब भी मैंने मत्था टेकना गुरुजी ने बोलना कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो मेरे को थोड़ा दिमाग में आता था, बीइंग अ डॉक्टर थोड़ा सा लगता था कि वो तो मतलब उस टाइम पे कंडीशंस पता चलेंगी कि क्या होगा। नेवर रियलाइजिंग दिस थिंग कि गुरुजी इज एक्चुअली ब्लेसिंग मी विद दिस। हर एक का अपना, गुरुजी ने हर एक का अपना ट्रीटमेंट ढूंढ के रखा हुआ था। फॉर मी आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, सो आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी। एंड माय डॉटर जब छोटी सी थी बिल्कुल, तो हमें कोई नाम का वो नहीं था कि क्या नाम रखना है। इवन माय मदर कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि तुमने अभी तक बच्चे का नाम नहीं सोचा है। सो आई सेड, मैंने बिल्कुल भी अननोइंगली ऐसे ही इग्नोरेंस में ऐसे बोल दिया कि मम्मी गुरुजी बता देंगे, जबकि हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। नीदर वी वेंट टू आस्क गुरुजी कि हमने क्या नाम रखना है। एनीवेज वन फाइन डे, माय फादर इन लॉ, गुरुजी टोल्ड कि बेटी का नाम हम पर्ल रखेंगे। एंड दिस वाज हाउ शी वाज ब्लेस्ड विद द ब्यूटीफुल नेम। और आज भी जो भी उसका नाम सुनता है, दे से कि वाओ व्हाट अ डिफरेंट नेम इट इज। एंड और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी समझ से बाहर है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें वो समझनी है या नहीं समझनी है, बट जैसे पर्ल के लिए गुरुजी टोल्ड कि इसका जो नाम है डॉक्टर साहब, उसके अल्फाबेट्स आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स की इनिशियल्स हैं। बट इट इज नॉट सो, हमारे घर में कोई भी ई से नहीं है, कोई भी एल से नहीं है। दैट मीन्स कि वो ही जानते हैं वो सोल कहाँ की क्या है, एंड क्या इसका मीनिंग है, कैसे वो डिसाइफर होगा, दैट ही नोज वेल। एंड वी आर नोबडी टू जज कि ऐसा क्यों कहा, या उसका मीनिंग क्या हो सकता है। जब टाइम आएगा वो पता चलेगा, नहीं भी पता चलेगा। इट इज ऑल गुड। When Pearl was 40 days old, तो हमारा, थैंकफुली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू गुरुजी, गुरुजी ने हमें कभी ना उस टाइम भटकने दिया, ना आज भटकने दिया। भटकना इन द सेंस कि गुरुजी हमेशा बोलते थे, एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, कोई भी है, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो कोई भी है, बट एक द लड़ पकड़ो। हमारे लिए इट वाज ऑलवेज एम्पायर स्टेट। व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न, तो हमें कोई मंदिर नहीं जाना था, हमें सिर्फ एम्पायर स्टेट ही जाना था। छोटे से बच्चे को मैं लेके गई, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज होल्डिंग हर। 40 दिन की बच्ची हुई थी, घर से बाहर लेके एम्पायर स्टेट में गए। एंड हम सबको मालूम है गुरुजी कई बार अपने पैंट्स में होते थे, शॉर्ट्स में होते थे, कई बार अपने डैशबोर्ड पे बैठते थे, कई बार नीचे जमीन पे बैठे होते थे, उनकी मौज थी। और द मोमेंट ही यूज्ड टू गो, अपने रूम में जाके कपड़े चेंज करके जो अपना चोला पहन के आते थे, देन ही यूज्ड टू से कि जब मैं
गद्दी पे बैठता हूँ तो मुझे तुम लोग कीड़े-मकोड़े नज़र आते हो, तब भी नहीं हम समझ पाए कि गुरुजी का लेवल क्या होगा और हम मतलब उनका लेवल तो जो है, हमारा लेवल सोचो कितना छोटा। सो दैट जब गुरुजी आए बाहर तो वी ऑल यूज्ड टू स्टैंड अप, पहले जाके गद्दी पे मत्था टेक देख लेते थे वेदर गुरुजी वाज़ देयर और नॉट, गद्दी पे हमेशा मत्था टेका, गुरुजी को मत्था टेका। एंड जब गुरुजी आते थे तो लाइन में बहुत डिसिप्लिन के साथ वी ऑल यूज्ड टू गो, कोई बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, कोई शोर नहीं होता था। एंड जाके एक-एक करके सब मत्था टेक के आते थे। तो जैसे ही गुरुजी का बेडरूम का दरवाज़ा खुला एंड गुरुजी केम, आई डिडंट नोटिस वो 40 दिन के बच्चे ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। एंड जैसे ही गुरुजी आगे गद्दी की तरफ बढ़े तो जो आसपास के थे सब लोग दे वर लाइक ऑस्ट्रक कि ओह माय गॉड! एक छोटे से बच्चे ने पहचान लिया कि ये कौन है। और हम देखो इतने बड़े होके भी हमें अभी तक नहीं समझ में आया कि, खैर उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी रब है। वो कितने एग्जाम्पल्स देते थे हमें, कितने हिंट्स देते थे हमें। जिनको समझ आना होता था उनको आता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट आई थिंक हम मूर्ख थे और मूर्ख हैं और शायद मूर्ख ही रहेंगे। बट बस इनकी कृपा दृष्टि बनी रहे वही इम्पोर्टेंट है, दैट इज द ओनली थिंग। इसी तरह करके हमारी लाइफ आगे चलती रही, माय डॉटर को। एंड हाँ, इसमें ही एक और है कि वी यूज्ड टू स्टे इन आरआर हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में बिकॉज पापा वाज पोस्टेड इन जो आर्मी हॉस्पिटल है आरआर का, धौला कुआं में। एंड वन फाइन डे गुरुजी केम टू आवर हाउस विदाउट एनी इंटीमेशन, जैसे वो करते थे, जैसे हमने पुराने सत्संग भी और सुने हैं कि कभी भी किसी संगत के घर चले जाते थे और मतलब विदाउट इन्फॉर्मिंग, या कभी किसी को इन्फॉर्म भी कर देते थे। तो वो आरआर हॉस्पिटल में, एंड इट वाज अ टेम्परेरी अकोमोडेशन, बहुत छोटा सा घर था, अभी पापा को मिला नहीं था रैंक का। तो इट वाज अ 2 बेडरूम फ्लैट, छोटा सा फ्लैट, एंड ग्राउंड फ्लोर पे था। सडनली गुरुजी केम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हमने कोई ऐसा पॉम्प एंड शो वाला काम नहीं किया। इट वाज वेरी सिंपल, ही जस्ट केम, मम्मी पापा के बेडरूम में बैठ गए, टांगे नीचे करके बेड पे था, बेड पे बैठे, एंड वी जस्ट सर्व्ड हिम चाय प्रसाद। एंड लंगर प्रसाद दोपहर में बना, नॉर्मल रोटी सब्जी, कुछ ऐसा नहीं कि वो 56 भोग लगाए जा रहे हैं, या इट वाज वेरी वेरी सिंपल। मतलब बहुत ही प्यार भाव से वो हमने उनको सर्व करना। और दैट्स इट, शाम की फिर चाय प्रसाद लेते थे, और जिस दिन ऑफ डे होता ही दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज। फिर शाम को जब अगर कभी संगत डे होता था, बिकॉज ऑफ लेटली गुरुजी ने 4 डेज जब फिक्स कर दिए थे संगत के कहने पे ही, कि क्योंकि गुरुजी बहुत अपने ऊपर लेते थे, बहुत ज्यादा। तो इट वाज फिक्स दैट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जो आज भी मंदिर के डेज हैं कि उन्हीं दिनों में होगा, एंड गुरुजी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रेस्ट करेंगे। तो जिस दिन ऑफ डे होता था उस दिन तो थोड़ा लंबा बैठ जाते थे। देयर वाज़ नो टाइमिंग्स नथिंग, वो उनकी मौज थी। बट सिर्फ़ एक चीज़ है कि जो बहुत एकदम दिखती थी आउटस्टैंडिंग, वो थी कि जब भी नॉट एवरी टाइम बट हाँ, जो मुझे बहुत फेंटली याद है कि बहुत सारे पीकॉक्स बोलते थे व्हेन ही यूज्ड टू बी देयर। एंड हमने कभी रिलेट नहीं किया कि अ, मतलब बिकॉज़ पीकॉक्स नो, या बाकी जानवरों को पता होता है कि अगेन उनको शायद आभास होता है गुरुजी का। सो उसी ड्यूरेशन में एक बार माई लाइक गुरुजी उस दिन एक संगत की आंटी के साथ आए हुए थे, एंड दैट संगत आंटी गुरुजी की सेवा कर रही थी चरणों की, माई मदर इन लॉ वाज सिटिंग देयर ओनली। तो उन्होंने गुरुजी को चाय प्रसाद दिया, दिस वाज अराउंड 4 o'clock इवनिंग का टाइम था। एंड मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आवाज़ लगाई कि बेटा आके ना गुरुजी के बर्तन ले जाओ। गुरुजी का कप, और वो वहीं पर पड़ा था ऑन द बेड ओनली, गुरुजी बेड पे बैठे हुए थे, लेग्स डाउन करके। तो इतनी एंड 2 रूम्स पैरेलल थे। तो इतनी देर में एंड वी वर वेरी श्योर कि मतलब कहीं से कोई शोर ना हो जाए, बिकॉज़ कई बार गुरुजी पाठ में चले जाते थे और जैसे वो हमिंग साउंड आती है वैसे हो जाता था। तो बहुत और घर में एक छोटा डॉग भी था, तो हम बहुत पर्टिकुलर होते थे कि कहीं से शोर ना आए और गुरुजी कहीं अपने पाठ से ना हो जाएँ। तो माय डॉटर स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ बहुत छोटी थी वो, अभी 4 महीने की कुछ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं पहले बच्चे को उठाऊँ या पहले वहाँ जाऊँ, तो आई थॉट कि चलो वो बहुत शोर डाल रही है, तो छोटा बच्चा है, तो मैंने आई जस्ट पिक्ड हर अप इन माय आर्म्स। एंड मैं गई गुरुजी के पास और मैंने बर्तन उठाए, और सामने ही वहाँ टेबल रखा हुआ था, डाइनिंग टेबल। सो आई थॉट कि चलो मैं अपने बर्तन यहाँ रख देती हूँ एंड देन आई
मैं किचन में रख दूँगी बाद में कुछ टाइम के बाद। द मोमेंट आई वो थोड़ा-सा झुकी आगे की तरफ बर्तन रखने के लिए, द चाइल्ड स्लिप्ड आउट ऑफ माय हैंड्स, मेरे हाथ से गिर गया छोटा बच्चा, और वो पहले हेड ऑन कोलिजन हुआ डाइनिंग टेबल के साथ, एंड फिर वो नीचे गिर गई, एंड शी वाज़ स्टिल, एंड मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला, आई जस्ट शाउटेड मम्मी। सो माय जो आंटी बैठी थी नीचे गुरुजी के चरणों में, वो शी कुड सी व्हाट इज़ हैपनिंग, तो वो इमीडिएटली उठी, और क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी उस बच्चे को उठाने की, तो इमीडिएटली उठी और उन्होंने छोटे से बच्चे को गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी के चरण ऑलरेडी नीचे ही थे बेड से, और गुरुजी स्माइल, जैसे मैंने उसको उठाया, गुरुजी कहते हैं, "अश्मी चक अपनी कुड़ी, ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਅਦ कदों कदे नहीं रोएगी।" आई डोंट नो व्हाट वाज़ दैट, अ सेकंड लाइफ टू द चाइल्ड, या क्या उसके ग्रह थे, या क्या गुरुजी ने उसमें कष्ट काटे, वो सब उन्हीं के ही दे दान, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं बस। जैसे मैं हिंट्स की बात कर रही हूँ, तो जब हमारी शादी हुई थी, तो माई मदर केम फॉर फर्स्ट टाइम, मेरी मम्मी जब आई थी, एंड माई मदर इज अ लॉ ग्रेजुएट, और उसके बाद मम्मी परस्यू ने 73 में उन्हें डिग्री की थी, एंड उसके बाद वो अपना लॉ नहीं परस्यू कर पाई थी, बिकॉज वी वर बॉर्न, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था अकेले हैंडल करना फैमिली को। एनीवेज उन्होंने अपना लॉ वहीं छोड़ दिया था, एंड शी परस्यूड विद अपना बीएड करके उन्होंने स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया था। दिस वी न्यू, हमें पता था मम्मी का, बट टू माई, बिकॉज इट वॉज एन अरेंज्ड मैरिज, तो ऑब्वियसली एट डिस्टेंट रिलेशनशिप था, तो हस्बैंड से भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती थी, तो मैंने तो कभी शेयर नहीं किया था। सो द मोमेंट माई मदर केम टू एम्पायर एस्टेट और उन्होंने मत्था टेका, गुरुजी का फर्स्ट था, आ गई है फिर बीए एलएलबी, एंड देखो इतने सालों के बाद अब हमें ध्यान में आया कि वो कितना बड़ा एक हिंट था। गुरुजी न्यू हिज डिग्रीज, हर डिग्रीज, कि उन्होंने क्या किया हुआ है, एंड माय मदर आल्सो टोल्ड, उनको भी यही लगा कि मेरे इन लॉज ने, उन्होंने ये सोचा होगा कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और हस्बैंड ने इन लॉज को, और इन लॉज ने शायद गुरुजी को बोला होगा, बट ऑब्वियसली नाउ वी रियलाइज इट वाज नॉट दैट इजी, कि हम गुरुजी के साथ बैठ के गॉसिप तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, किसी की डिग्रीज हम डिस्कस करें। सो दिस वाज वेरी माइन्यूट माइन्यूट हिंट्स ही यूज्ड टू गिव। और संगत जी, आई वुड रियली लाइक टू ऐड दिस थिंग, वो हिंट्स हमें आज भी मिलते हैं, अगेन मैं वही एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, बस हमें हमें वो नजर चाहिए। मैं हमेशा गुरुजी से वही प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी हमें वो नजर, हमें वो दात बख्शो, जिससे हमें, हम आपको, मतलब इतनी हम में भक्ति आ जाए, इतना हमारा प्यार आ जाए कि हम भी कुछ कर सकें। जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि मतलब आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, मेरे लिए कुछ करो आंटी, जब उनका सर दुखता था या कुछ, मेरे लिए कुछ करो। तो मतलब तब तो अकल भी नहीं थी, वो तो आज भी नहीं है, बट आई थिंक हम क्या कर सकते हैं, हम गुरु को प्यार कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, रब भक्तों का है और भगत रब के हैं। तो वी कैन लव गुरुजी, वी कैन हैव दैट भाव इंस्टेड ऑफ रनिंग हियर एंड देयर, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आंटी अंकल पुरानी संगत ये वो, हम क्या करें, सत्संग है तो मेरे से, थैंकफुली मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं है ओहदा, लेकिन मेरे से अगर कोई पूछता है तो मेरा सिंपल एक होता है कि अ, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग, कोई बहुत एक जेंटल सोल आ रही है, कोई बहुत बड़े स्वामी आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे वेलकम करोगे, आप उनको पानी दोगे, आप उनको चाय दोगे, ऑफर करोगे, एंड दैट हैज टू बी विद फुल भाव। तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि अपने भाव से जो आपको अच्छा लगता है, ये नहीं है कि गुरुजी नारियल पानी ही पीते थे या गुरुजी जूस ही पीते थे, क्या पीते थे क्या नहीं पीते थे, गुरुजी को ये सर्व करो वो सर्व करो, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट द भाव। रब हमारे भाव का भूखा है, वो हमारे प्यार का भूखा है, हमें बस वो प्यार उनको देना है, वो भी उनकी भक्ति से ही आएगा, आई थिंक उन्हीं की ब्लेसिंग से आएगा। अ, इसी तरह फिर करते करते मेरी जो, माई ब्रदर गॉट मैरिड आफ्टर माई मैरिज, और बायर स्टेट में हम लोग बैठे हुए थे, एंड कभी कभार रेयरली कुछ गुरुजी छोटा सा ग्रुप बना दिया करते थे, सॉरी, तो वहां पर एक ग्रुप बना हुआ था, एंड जब गुरुजी इशारा करते थे तो थोड़ा समझना मुश्किल होता था कि कौन किसको बुलाया जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली अपनी औकात तो नहीं थी उस टाइम पे, ना ही आज है, कि लगता नहीं था कि गुरुजी कभी आपको भी बुलाएंगे, तो गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया, एंड ही जस्ट मुझे साइन लैंग्वेज से बताया कि वहां जाके बैठ के सुन सत्संग। एंड वहां पर एक आंटी was sharing her सत्संग, एंड she was telling that maybe, I'm not very sure, she was a gynecologist, कौन थी मुझे नहीं पता है,
एंड शी वाज जस्ट शेयरिंग कि शी कुडंट कंसीव बिकॉज उनके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड थी, एंड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स शी कंसीव्ड एंड शी वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। इतना मैंने सुना पूरा, एंड मैं उठ के अपनी वापस जगह पे जाने लगी, और गुरुजी को कॉल्ड मी अगेन एंड ही सेड सुनिया, आई सेड हाँ जी गुरुजी। कहते जाके हुन अपनी भाभी नु दस। आई सेड ओके। एंड मैं बैठ गई, लंगर किया, गुरुजी से इजाजत ली, आई वेंट बैक होम। दिमाग में ही नहीं आया, याद दिमाग से निकल गया बिल्कुल भी कि मुझे कुछ करना है। द नेक्स्ट डे व्हेन आई केम, सो गुरुजी अगेन, जैसे ही मैंने मत्था टेका, सो गुरुजी सेड दसिया अपनी भाभी नु। आई सेड सॉरी गुरुजी भूल गई। ही सेड हुणे ही दस ते अपनी मां नू भी दसी। आई सेड ओके। मोबाइल एक ही हुआ करता था हस्बैंड के पास, सो आई जस्ट टुक दैट मोबाइल, और बायर स्टेट में बाहर जो छोटी सी स्ट्रीट है, आई वेंट देयर एंड आई कॉल्ड अप माय भाभी। आई सेड मोना ऐसे ऐसे गुरुजी ने एक सत्संग शेयरिंग के लिए बताया। सत्स आई डोंट नो रिमेम्बर कि हम उस टाइम पे सत्संग बोल आई थिंक बोलते थे शायद। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बताने के लिए फोन करवाया है। सो शी सेड, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जैसे जैसे वो आंटी ने बताया था वैसे वैसे पूरा बता दिया। And then came a little difficult part for me, for my mother, because mother was थोड़ी सी skeptical, and गुरुजी उनको ifs and buts बुलाया करते थे। ना माया मिली ना राम, किंतु परंतु मास्टरनी। सो अब मास्टरनी की बारी थी, सो मम्मी ने जैसे ही फोन लिया, सो आई सेड मम्मी प्लीज, गुरुजी ने कुछ बोला है, आप प्लीज बोलना मत, एंड जस्ट सुन लेना मेरी बात। सो आई नरेटेड द होल स्टोरी टू हर ऑल्सो, एंड गुरुजी का कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड गेट्स, ऐसे ही नहीं निकल जाता। एंड दो स्पेशल सत्संग था जिनके लिए उनके साथ सेम इंसिडेंस हुआ। आफ्टर एन ईयर और सो शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। दे वेंट टू द गायनाकोलॉजिस्ट देयर इन जम्मू, and the same thing happened. And to be very honest, my bhabhi is a very very pious soul, वो बहुत अच्छी हैं। सो उनकी ऑलरेडी एक गुरुजी थे, तो उनको सब मालूम है कि क्या प्रोटोकॉल होता है एंड गुरुओं की बानी क्या होती है। सो उनको एक आइडिया था, उनको एक हिंट था दिमाग में। एंड देन द गायनाकोलॉजिस्ट सेम टोल्ड द सेम थिंग, ही टोल्ड कि मैम इनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, ये नेचुरली कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी, इनको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। एंड गुरुजी के टाइमिंग्स अगेन अगेन ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं कि हाल है भाभी दा, भैया का क्या हाल है। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी ठीक है। सो साधु उन्नानु, तो मैंने बोला अच्छा बुलाओ उनको यहाँ पर। सो आई कॉल्ड देम, गुरुजी ब्लेस्ड देम, she conceived, and naturally only, no IVFs, nothing, ये गुरुजी की दात थी है। एंड दे वर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, और उनका भी नाम गुरुजी ने बृंदा रखा। उनके भी नाम का ये है कि अगेन हमारे जो फादर इन लॉ हैं, दे वर द ही वाज द स्पोक्स पर्सन ऑफ आवर फैमिली। एंड गुरुजी ऑल्सो यूज टू लव हिम लाइक एनीथिंग, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। सो पापा को गुरुजी ने बोला कि अगेन बेटी का नाम वृंदा रखेंगे। सो पापा आस्क्ड हिम कि गुरुजी, स्माइलिंगली पापा ने पूछा कि गुरुजी वृंदा या बृंदा। सो गुरुजी लिटिल लाउड ही सेड डॉक्टर साहब बी फॉर बॉम्बे बॉम्बे। सो द गर्ल वाज नेम्ड एज बृंदा। Again, we had a very short span of stay in Noida in the initial years, in the initial months of our marriage. 3 या 2-3 महीने के लिए we used to stay in, उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। एंड जब हम नोएडा में थे, माई मदर केम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मम्मी को हम हमें था कि चलो, एंड माई इन लॉज वर देयर, वो देवर पोस्टेड इन लखनऊ दैट टाइम। तो वो उनको लखनऊ से सीधा एम्पायर स्टेट आना था, एंड मैं हमें यहाँ से नोएडा से एम्पायर स्टेट जाना था। सो वी थ्री स्टार्टेड आवर जर्नी। हमने नोएडा से हम निकले, मैं मम्मी और माई हस्बैंड। तो जैसे ही मम्मी ने कार का डोर ओपन किया नोएडा में, तो शी सेड चलो आज देखते हैं, तेरे गुरुजी कुछ करके दिखाएंगे तो मानूंगी। सो इट वाज अ चैलेंज। और इस पूरे सेंटेंस में, दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी, बिकॉज इस पूरे सेंटेंस में जो मुझे सबसे अच्छा वर्ड लगा था वो ये लगा था, तेरे गुरुजी। आई लव दैट वर्ड। मुझे ये नहीं ध्यान में आया कि मम्मी ने चैलेंज किया गुरुजी को। एनीवेज, पहुंचे मंदिर में, सब शब्द सुने, लंगर प्रसाद हुआ, गुरुजी ने इजाजत दी।
वी वर ऑन आवर वे टू बैक टू नोएडा। रास्ते में जैसे ही पहुंचे, मेरी मदर इन लॉ का फोन आया, बेटा आप लोग कहाँ पर पहुंचे हो? आई सेड मम्मी यहाँ पहुंच गए हैं। कहती ओहो तुम तो बहुत दूर पहुंच गए हो। यहाँ पर पूरे सारे गुरुजी के जितने भी फोटोज, जितने भी स्वरूप्स हैं, सब में अमृत आया हुआ है एंड इमेंस खुशबू है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो, आई डोंट नो, वो बहुत बहुत इमेंस, बहुत अमृत आया था हर पूरी फोटो पे। सो देन आई जस्ट रिकॉल द होल सिनेरियो अगेन कि देखो, मम्मी ने चैलेंज तो किया था गुरुजी को, पर टाइमिंग्स देखो उनके। अगर वो चाहते तो जैसे लंगर के बाद रोक लेते थे कईयों को, हर एक के टाइम परफेक्ट जाने का कहते थे, जाने का टाइम है, आने का गुरुजी की इजाजत के बिना कोई टाइम नहीं था। तो अगर वो उस टाइम पे रोक लेते एंड मम्मी वुड हैव सीन दैट थिंग, तो मे बी, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल कि कौन कितना भगत है और किसकी कितनी इंटेंसिटी है, वो हमें किसी को किसी की नहीं पता। हम तो अपने भाव से देखते हैं कि वो गुरुजी को मानता है या वो नहीं मानती है, या उसका लेवल क्या है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग ऑन ऑन आवर पार्ट संगत जी। मतलब हम एक सेकंड में ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो कितनी अच्छी संगत है या पुरानी है या नहीं है। एंड गुरुजी ऑलवेज यूज टू से कि एडमिशन चाहे किसी की नर्सरी में एडमिशन हो गई, किसी की 12th ग्रेड में हुई है, डिपेंडिंग ऑन आवर पास्ट कर्मा। बट ऐसा नहीं है कि जिसकी 12th में हुई है तो उसको लेट ही सब कुछ मिलेगा। जिसकी लेट एडमिशन हुई है, हो सकता है उसके पास्ट कर्मा इतने अच्छे हों कि वो इतना ऊपर निकल जाए। सो वी आर नो बडी टू रियली जज कि किसका लेवल क्या है। सो फॉर माई मदर ऑल्सो इट्स जस्ट अ सत्संग विच आई एम शेयरिंग, इट दैट डजंट मीन कि शी डजंट बिलीव इन गुरु जी। आई कांट बी जजमेंटल अबाउट हर, उनका वो उनका और गुरु जी का आपस का है, मेरा कुछ नहीं है। तो गुरुजी के टाइमिंग्स हमेशा हर चीज के लिए बहुत परफेक्ट रहे। एंड इसी तरह माई आई आई जस्ट शेयर माई फादर इन लॉज जर्नी ऑल्सो। पापा मेट गुरुजी इन 96 जलंधर में मिले थे एंड ही हैड अ वंडरफुल टाइम गुरुजी के साथ। क्योंकि जब भी मैं अपना सत्संग शेयरिंग करती हूँ, आई ऑलवेज से थैंक्स टू बोथ माई इन लॉज, बिकॉज वो एक जरिया बने। उनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी, तो जो भी हमें फर्स्ट टाइम लेके जाता है तो फिर ऑल इंडेप्टेड टू देम, बिकॉज ये चाहे वो जरिया ही बने, बट उन्हीं के थ्रू हम इतनी बड़ी एक दात हमें मिली है लाइफ में। सो पापा का ये था कि ही वॉज ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर सम गुरु। मतलब मम्मी जैसे सुनाती हैं कि आए गए दिन, मतलब ही वॉज कि चलो अम्बाला चलते हैं, चलो मतलब। एंड जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जलंधर में गुरुजी के दर्शन किए पापा ने, तो उनको वो ठहराव वो मिला कि दिस इज नाउ माई अल्टीमेट थिंग। अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोग जब सत्संग शेयरिंग करते हैं या फिर हम जब आपस में भी बात करते हैं, तो हम बोलते हैं गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया, उसको ये दिया, उसको वो दिया, उसकी 4 फैक्ट्रीज हो गई हैं, वो इतना ये कर रहा है। ऑल्दो वी ऑल नो कि दिस आर ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड वी नो कि ऐसा नहीं कि सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम कभी ये नहीं डिस्कस करते कि जो जिनका डाउनफॉल आया, डाउनफॉल नॉट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मतलब हमारे विजन में, हमारी नजर में जिसको वो नहीं चीज मिली, उसको और क्या मिला। So this is all that Guruji decides. So same with my father-in-law also. He was diagnosed with cancer in 2000, around 2000, not very sure. एंड व्हेन माय मदर इन लॉ एक एक बार बैठे हुए थे गुरुजी के साथ और पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी सोल है और बहुत अच्छे इंसान है, फिर उनको ऐसी बीमारी क्यों हुई। एंड गुरुजी ने बहुत प्यार से मम्मी को पूरा डिटेल में समझाया था कि ये इनके पास्ट कर्मा है आंटी, मतलब निकालने के लिए तो मैं एक सेकंड में भी निकाल सकता हूँ इनके, बट आई डोंट वांट दिस टू हिम टू कैरी ऑन विद हिज कर्मा। मैं अपने होते होते ही कटवा दूंगा उनका कष्ट। एंड राइट टू हिज वर्ड्स, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उनको, जैसे बिकॉज 2000 में आई वाज नॉट देयर, सॉरी। तो मतलब जैसे हस्बैंड बताते हैं कि जब भी पापा की कीमो होनी होती थी, तो एक रात पहले गुरुजी, जो उस टाइम पे गुरुजी को मालाएं और फूल चढ़ते थे, तो एक माला उठा के और सजल को, माय हस्बैंड, उनको दे देते थे कि जा डैडी नु कहीं, जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होती थी कि डाल के नहा लें या डाल डाल के जैसे भी आईसीयू में है, या जो भी इंस्ट्रक्शंस होती थी। सो दे वर लिटिल सरप्राइज्ड कि मतलब उसी दिन पहले ही, कीमो से एक दिन पहले ही उनको कैसे गुरुजी को पता चल जाता है कि कल होने वाली है सुबह। अगेन हिज टाइमिंग्स। एंड ऐसा नहीं है, माई फादर इन लॉ हैड अ टफ टाइम इन कीमोस, बहुत मुश्किल था, आसान कुछ कुछ भी नहीं होता।
सब वॉमिटिंग, नौशिया सब होता था उनको, बट उन्होंने जो गुरु का लड़ पकड़ा और गुरु पे जो विश्वास दिखाया, दैट वाज़ रेयरली मैंने बहुत कम देखा है। एंड दैट टू विद ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड, ही ऑलवेज़ यूज्ड टू बी हैप्पी। कोई भी उनसे कभी भी कुछ भी पूछता था, इवन वी यूज्ड टू आस्क, "पापा कैसा फ़ील कर रहे हो?" ये मैं बात की भी बात कर रही हूँ। तो ही ऑलवेज़ चूज़ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड गुरु के लिए जो मैंने उनका प्यार देखा है ना, मतलब एक छोटी-सी बाइट लेने से लेकर जब वो खाना भी खाते थे, तो बस जैसे गुरुजी का स्वरूप सामने लगा हुआ है, तो उनकी तरफ ऐसे आँख झुका के शुकराना करना, थैंक्स करना मन ही मन। गुरुजी ने उनको मोबाइल के लिए मना किया था। बिलीव मी, उन्होंने 19-20 साल उन्होंने मोबाइल को टच भी नहीं किया। कोई भी बाई चांस कॉल आता था, वैसे तो लैंडलाइन पे आता था। ही नेवर यूज्ड टू टच दैट फ़ोन आल्सो, बिकॉज़ गुरुजी ने मना किया था। चावल के लिए मना किया था। अगेन आई एम्फसाइज़ दिस थिंग कि ऐसा नहीं है कि चावल के लिए मना किया था, सबको मना किया था। नो, इट वाज़ स्पेसिफिकली फॉर हिम। वो उन्हीं के लिए एक स्पेशल था। दैट डज़न्ट मीन कि गुरुजी नेवर यूज्ड टू लाइक चावल, या उन्होंने किसी, जिसको मना जो चीज़ के लिए करना है वो उसी के लिए है, नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो वी शुड नॉट टेक कि हाँ, वो आंटी ने सत्संग किया था, उसमें बोला था उनके फादर इन लॉ को चावल नहीं खाने, हम भी चावल बंद कर दें। वो गुरुजी ने आपको जैसे जो मैसेज देना होगा, वो आज भी वैसे ही देंगे। इसलिए हम इसको एज़ अ जनरलाइज़्ड सोच के समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड कि मुझे समहाउ दिस इज़ व्हाट आई फील इज़ कि जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी ने पहले ही लिखवाना शुरू कर दी थी। उनको पता था कि दिस विल बी अ हैंडबुक ऑफ सत्संग्स, जो सारे हमारे जैसे आज हम उसको ग्रंथ मानते हैं, उसमें सबके सत्संग्स हैं, उसमें सबके शेयरिंग्स हैं। सो ऐसे ही गुरुजी वुड हैव, वो चाहते तो एक एक कुछ सत्संग का भी प्रोटोकॉल लिखवा सकते थे ना, कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। बट इट वाज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि भाव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि ये नहीं, हाँ, लेकिन गुरबानी के लिए हमने जितनी भी पुरानी संगत है, सबसे यही हमेशा सुना है, गुरबानी गुरुओं की वाणी होती है। सो आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गुरबानी ही लगाया करें। एंड बहुत बहुत उसमें भाव है, बहुत भाव है। गुरुजी बोलते थे कि नहीं भी समझ आ रही तो सिर्फ सुनो गुरबानी, जस्ट लिसन टू दोज वर्ड्स। जो कान में एक बानी पड़ रही है, बस उसी को पढ़ने दो, समझ जब टाइम आएगा तो वो समझ में भी सब आना शुरू हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू माय फादर इन लॉज़ थिंग, तो अ, इसी तरह कैंसर का उनको कभी ऑन ऑफ, और फिर गुरुजी के अपने वेज़ होते थे। कभी उनको क्योंकि यहाँ पर पेट स्कैन नहीं होता था, तो एक बार उनको वहाँ भेजा मुंबई में, जो भी जैसे भी था। बट माय फादर इन लॉ ही पास्ड इन 2019, एंड द मोमेंट ही पास्ड, तो दैट टाइम ही वाज़ कैंसर फ्री। बीच में कई बार रिलैप्स भी होते थे, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ही स्पेंट वाज़ वंडरफुल। उनको टचवुड बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने पूरा मंदिर में सेवा दी, लंगर प्रसाद के लिए। एंड ही यूज्ड टू लव हिज टाइम आफ्टर द रिटायरमेंट आल्सो। अ, फिर उसके बाद हमारा जब पापा का रिटायरमेंट होगा, दिस वाज़ 2004, तो गुरुजी ने हमें बोल दिया कि पूछा पापा से कि कहाँ? तो पापा ने बोला कि अभी नोएडा में फ्लैट है गुरुजी वहीं पे। तो अगेन गुरुजी सेड नो आइडिया। सो डॉक्टर साहब गुड़गाँव चलो। एंड अगेन वी फील ब्लेस्ड कि हमने पूरी फैमिली ने, कभी कोई हमारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया। हम चारों छोटी सी बच्ची को लेके, एंड वी यूज्ड टू रोम हियर एंड देयर, और पूरे हमने गुड़गाँव में आना, हर सैटरडे संडे को फ्लैट देखना। Finally, we chose one flat. It was a rented flat. We stayed there for 9 long years, and रेंट पे था, तो मम्मी को हमेशा ऐसे थोड़ा-सा लगता था, तो मम्मी ने कभी भी बोलना तो गुरुजी ने बोलना, "आंटी तेरा घर बड़ा सोना है।" मतलब कहने का मतलब है कि मतलब वो ऑल्दो उस घर में कभी नहीं आए थे, लेकिन ही उसी से, "आंटी तेरा घर बड़ा सोना है।" अब किस हिसाब से सोना है वो तो उन्हीं को ही पता है। सो गुड़गाँव इज़ अ ब्लेस्ड प्लेस। नहीं, ऐसा नहीं कि नोएडा नहीं है, वो अगेन फिर जिसके लिए जो स्पेसिफिक जगह है, गुरुजी ने उसके लिए वही चूज़ करके हमेशा रखी। वी शिफ्टेड टू गुड़गाँव, एंड प्रोफेशनली अगर बात करूँ तो गुरुजी ने हमेशा गाइड किया। माय डॉटर वाज़ बोर्न, आई वाज़ नॉट वर्किंग, आई एम अ डेंटिस्ट बेसिकली। तो अभी कुछ दिमाग में नहीं था कि क्या करूँ, क्या करना है, क्योंकि पापा-मम्मी सुबह ही चले जाते थे बड़े मंदिर लंगर प्रसाद की सेवा के लिए। गुरुजी यूज्ड टू कॉल, मेरा स्टाफ आ गया। एंड मेरे को मतलब कभी-कभी पल को साथ ले जाते थे, और पर इनिशियली तो नहीं लेके जाते थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने, एंड गुरुजी बहुत स्वीटली मुझे गाइड करते थे हर चीज़ के लिए। मैंने अगेन कभी नहीं पूछा उनसे कि गुरुजी मैंने क्या करना है। सो ही सेंट टू मी वन डॉक्टर वहाँ पर।
डिफेंस कॉलोनी में डेंटिस्ट थे कि आप जाके उनके साथ करो। सो वी वेंट देयर बट एनीवेज कुछ बात नहीं बनी। देन आई केम बैक, फिर उन्होंने अपनी एक बहुत पुरानी संगत है उनके पास मुझे भेजा। फिर भी वो नहीं हुआ एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो द थिंग्स बैक कि मतलब जब भी मैंने आना तो पूछना उन्होंने फिर क्या बोला आंटी ने, फिर क्या बोला अंकल ने, फिर क्या मतलब अब। फिर मुझे बोलती तू टीचरी कर ले। सो आई सेड फिर मुझे समझ में नहीं आया और हिम्मत कभी नहीं होती थी पूछने की टीचरी कर ले मतलब अभी आफ्टर डेंटल मैं टीचरी कैसे कर लूं। तो आई थॉट मे बी आई विल बी अ फैकल्टी इन द डेंटल हॉस्पिटल। सो आई वेंट ऑल द वे टू आज। तो उन्होंने बताया कि मैम ये तो 9 to 5 एंड इट वॉज फार ऑफ प्लेस, तो 5 बजे मैं निकलूंगी तो मेरे को गुड़गांव घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाएंगे एंड हु विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर। तो एनीवेज वो कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। देन वन फाइन डे गुरुजी टोल्ड मी, मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहते अपना क्लिनिक खोल ले। आई सेड ओके गुरुजी। एंड फिर उसके बाद मैंने क्लिनिक ढूंढना शुरू कर दिया अपना गुड़गांव में ही। एंड एक दिन मिला मुझे, मतलब ऑब्वियसली रेंट पे ही लेना था। तो आई वेंट और उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने बोला कि मैम ये तो हो चुका है बट दिस वाज वे बैक इन 2006। सो आप अभी तो ये हो चुका है और अब सुबह तो वो आ जाएंगे, तो अगर आपको लेना तो आप अभी फाइनल कर दो, हम उनको मना कर देते हैं। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे होती है डीलिंग एंड ऑल। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इट वाज एन ऑफ डे एंड पेरेंट्स इन लॉज जो थे एंड इट वाज लेट, मतलब 8 या 9 बजे हुए थे और पापा मम्मी मंदिर में ही थे उस टाइम पे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सो आई कॉल्ड माई मदर इन लॉ। सो आई सेड मम्मी ऐसे ऐसे ना वो कह रहे हैं कि एक शॉप मिल रही है क्लिनिक के लिए, सो मैं ले लूं क्या? समझ में नहीं आ रहा। तो वहां दूसरी साइड से आवाज आती है किना किराया है? सो दैट वाज गुरुजी। आई सेड गुरुजी 20,000। कहते ले ले फिर। बस गुरुजी ने बोल दिया और मैंने ले ली वो शॉप। और थैंकफुली आज भी मैं उसी एरिया में हूँ एंड सो स्वीट ऑफ गुरुजी। कभी किसी संगत को भेज देते थे, कभी मंदिर से किसी को भेज देते थे मेरे पास। नेवर आई रियलाइज्ड कि मतलब मेरे पास नहीं, आई रियलाइज्ड ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक तो आंटी को भेज के उन्होंने बोला कि मेरे दांत से दर्द हो रही है। अब वो मंदिर में ही रहती थी आंटी, तो गुरुजी ने बोला जा उन्होंने उसने दिखा, तो उन्होंने कह दी रूट केनाल करना है। सो तो आंटी आई तो आई सेड तो मेरे दिमाग में है अभी तो मुझे एक्सरे करना है तभी समझ में आएगा कि रूट केनाल करना है कि नहीं। मतलब अगेन वो इग्नोरेंस बोल लो कि अकल नहीं थी कि गुरुजी ने बोला तो। एंड ऑब्वियसली आफ्टर द एक्सरे वाज डन इट वाज अ रूट केनाल क्लियरली। सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू ब्लेस अस, ही स्टिल ब्लेसिंग अस ऑल द वे। एंड जब फर्स्ट टाइम गुरुजी गुड़गांव आए थे, इट वाज 2007 जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28 जनवरी। तो मेरा क्लिनिक उस टाइम ओपन ही हुआ था, मे बी 6 मंथ्स यो 1 ईयर जैसा भी टाइम था। सो गुरुजी वन फाइन डे गुरुजी कॉल्ड मी एंड ही सेड जाके हुडा मार्केट च दस सबनो, बिकॉज गुरुजी वॉज सपोज टू कम लाइब्रेरी ग्राउंड में यहाँ पर। एंड हमें मेरे को मेरे फादर इन लॉ को पहले हमारे 9 टावर्स होते थे, 9 फ्लोर्स होते थे हमारे ब्लॉक में। तो गुरुजी ने बोला था कि हर एक घर पे जाके, तो हमने पैम्फलेट्स छपवा लिए थे और हर घर में जाके पैम्फलेट्स दिए थे कि गुरुजी का सत्संग है एंड प्लीज आइएगा सब लोग। तो अम, मतलब हमने मतलब एक, क्योंकि वही मैंने बोला पापा का हमेशा इतना वो रहा है ना वर्ड टू वर्ड गुरुजी के लिए। सो हर घर में हम गए, हर एक को हमने इनवाइट किया। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मतलब गुरुजी ऐसे क्यों इतना कर रहे हैं कि संगत बुलाओ संगत बुलाओ। वी नेवर न्यू कि दैट वाज द लास्ट संगत जो मतलब गुड़गांव का था। सो मुझे भी बोला हुडा मार्केट च 10 लोग आनो। तो आई वेंट, मैंने जो भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने तो एक फॉर्मेलिटी के लिए सबको बताया। कोई हलवाई है, कोई फार्मेसी है, हर एक को मैं बता रही हूँ कि हमारे गुरुजी का। एंड यू नो हाउ थिंग्स वर दैट टाइम। सो आई सेड हमारे गुरुजी का सत्संग है प्लीज आइएगा। इट वाज जस्ट अ फॉर्मल एंड आई वाज यूजिंग जस्ट एक ही सेंटेंस बोल बोल के मैं आ रही थी। मेरी ही मार्केट में एक पीडियाट्रिशियन है, शी स्टिल देयर। एंड जब भी उनकी ओपीडी खत्म होती थी तो वी ऑलवेज यूज टू सिट एंड चैट फॉर अराउंड हाफ एन आवर 15 मिनट्स, 15-20 मिनट के लिए हम बैठते थे 12-12:30, क्योंकि उनकी खत्म होती थी और मेरा कंटिन्यू होता था अभी। सो गुरुजी का स्वरूप उस टाइम पे भी था और गुरुजी ने मुझे एक वाइट स्विफ्ट लेने के लिए बोला था। उसके पीछे भी ऑल दो स्वरूप इतने उस टाइम पे, वो जय गुरुजी वाला तो बिल्कुल नहीं था स्टिकर, तो वो मेरी गाड़ी के पीछे भी था और मेरे क्लिनिक में भी एक छोटा सा लगा हुआ था। सो एवरी टाइम शी यूज टू कम एंड शी यूज टू मॉक अबाउट गुरुजी। एंड अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी उनपे
आई डोंट नो गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं, पर मुझे गुस्सा नहीं आता था। मुझे लगता था ठीक है, वो उनका भाव है, वो उनकी अपनी कर्म वो है, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो हमेशा वो गुरुजी के लिए कुछ बोलती थी एंड एवरी टाइम शी यूज्ड टू से कि जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता, वो लोग ही गुरुओं के पीछे भागते हैं, एंड मैं इग्नोर करती थी। तो जब मैंने सारा बता दिया एंड अगले दिन मैं मंदिर गई तो गुरुजी ने मुझसे अगेन पूछा, रिपोर्ट ली जाती थी। तो ही सेड दस्या गुरुजी, दस्या लोगों ਨੂੰ। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। तो कहंदे यू नो आई विल नॉट नेम दैट डॉक्टर। तो शी ही सेड की कहंदी डॉक्टर जो भी नाम है। सो अगेन दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था गुरुजी के आगे। तो मतलब ऐसा हो जाता था कि कुछ बस ऐसे मत्था टेको और निकलो, बस ऐसे डर लगता था बहुत ज्यादा। सो आफ्टर मेनी इयर्स आई रियलाइज्ड दिस थिंग कि मतलब गुरुजी ने स्पेसिफिकली एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि उनको पता कैसे चला कि यहाँ पर एक वो है, इस नाम की डॉक्टर हैं। दूसरा कि कहंदी मतलब दिस वाज़ एंड देन सॉरी हाँ, देन ही सेड कि जा तेनू मैं मुंडा ब्लेस कीता। सो देन आफ्टर गुरुजी की महासमाधि के बाद, उसके बाद 2008 आई वाज़ ब्लेस्ड विद माय सन। सो गुरुजी के वर्ड्स कभी भी ऐसे नहीं होते जो उन्होंने एक बार मुँह से निकाल दिया। सो आई विल शेयर अ वेरी, वेरी रीसेंट सत्संग। हम बोल तो देते हैं गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये फील किया। एंड जैसे हम बोलते हैं कि बहुत लोगों के सत्संग बहुत टचिंग होते हैं, और बट वो हम रियलाइज नहीं करते कि वो किस फेज से निकल के वो इतना इतने कष्टों से जब निकले हैं, तो कैसा मुश्किल वो वक्त होगा किसी के लिए। हम बोल देते हैं बट वही बोलते हैं, हमें सुबह उठते ही गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हम ठीक ठाक है, इतना ही सबसे बड़ा हमारे लिए यही सत्संग है। सो वे बैक मे बी 2004 और 5 को मेरी भाभी को गुरुजी ने एक बार बोला था कि गुड़गांव चलो, ऐसे कुछ बोला था। मुझे नहीं पता उस टाइम का, ये मेरी भाभी ने मुझे बहुत टाइम के बाद शेयर किया। एंड दिस वाज अगेन जब कोविड का टाइम था। माय नेफ्यू ही गॉट एडिक्टेड टू गेम्स, गेमिंग में चला गया वो बच्चा। एंड समहाउ वो जाते 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 ऐसा हो गया कि ही लैंडेड अप इनटू डिप्रेशन एंड साइकोसिस। मतलब वो इतना टफ टाइम हमने देखा, एक 11 साल का, 12 साल का, 11.5 12 साल का बच्चा सिवियर डिप्रेशन में। ही वॉज लॉक्ड इन टू हिज रूम फॉर अराउंड गुड 1.5 year। 1 1.5 साल तक वो बंद था रूम में, उस रूम में कोई भी अलाउड नहीं था। एंड उसने कुछ नहीं खाया अराउंड 3 4 6 महीने, नॉट वेरी श्योर। मतलब कुछ भी नहीं, जस्ट अ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, और कभी कभार वो प्रोटीन पाउडर मंगवा लेता था और ही यूज्ड टू टेक दिस। ही वेंट इनटू सो सिवियर डिप्रेशन कि हमें एज अ फैमिली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड बिलीव मी, मेरे से कोई भी पूछता था कि क्या हाल है, मैं ये बोलती थी सेम हाल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बट आई एम श्योर कि गुरुजी उसको ठीक कर देंगे, बस यही। और ये खुद ही ऑटोमैटिकली निकलता था वर्ड मेरे मुँह से। मैंने कभी ऐसे मतलब ऑब्वियसली प्रे तो करते थे कि गुरुजी ये क्या है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इस बच्चे को क्या करें? वो इतना सीवियर डिप्रेशन में चला गया कि हम उसको उठा के नहीं लेके जा सकते। लिटरली एक बार तो मैं यहाँ से टिकट्स करवा के गई थी, और मैंने यहाँ पर और मतलब अ इंडिया में जुवेनाइल जो हैं रिहैब्स ज़्यादा नहीं हैं, बैंगलोर में और गुड़गाँव में 1-2 हैं। तो मैं वहाँ पर पता किया। आई वेंट विद अ वेरी, वेरी हेवी हार्ट। ऑब्वियसली यू कैन ऑल अंडरस्टैंड 11-12 साल के बच्चे को ऐसे एक रिहैब में डालना इज़ नॉट दैट ईज़ी ऑल्सो। तो यही डिसाइड किया था कि हम किसी तरह बाउंसर्स को बुलाएँगे और बच्चे को पकड़ के एम्बुलेंस में डालेंगे, और फिर हम उसको गुड़गाँव लेके आएँगे। सो आई वेंट, मैं गई, और बहुत मेरा मतलब आई थिंक लॉन्गेस्ट जर्नी होगी मेरी, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेडनेसडे को वी वर सपोज्ड टू बुक अ एम्बुलेंस, एंड ट्यूसडे को वी वर लाइक कि अब क्या करें, मतलब बाउंसर्स को फ़ोन करें, कैसे करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ये था कि बहुत लॉन्ग जर्नी है, 12-15 घंटे लग जाएँगे। अगर हम बच्चे को एनेस्थीसिया भी देते हैं तो हमें उसका ना वेट पता है ना कुछ है। जनरल एनेस्थीसिया में कुछ और ओवरडोसेज हो गई तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। प्लस इट वाज़ सो सो एक्सपेंसिव सब पूरा। बट क्या करते, कुछ ऑप्शन नहीं थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द कितना सिवियरिटी थी उस टाइम पे। एंड थैंकफुली वो नहीं, रूल आउट नहीं हो पाया, बिकॉज़ द डॉक्टर जो थे उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसे बच्चे को एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। और प्लस ये संगू बॉर्डर पे जो फार्मर्स का एजिटेशन था वो चल रहा था।
तो समबडी सजेस्टेड अस कि अभी आप मत करो, बिकॉज़ रास्ते में कहीं जैम लग गया, कुछ हो गया, तो वो जो हम 12-15 घंटे की जर्नी लेके चल रहे हैं, वो अगर और लंबी हो जाती है, तो बहुत स्कैरी पार्ट हो जाएगा। सो एनीवेज़ वी वर ऑल इंटू फिक्स, हम सबको, पूरे फैमिली को प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, बट इसका सॉल्यूशन एक, नॉट इवन अ सिंगल रे ऑफ होप वाज़ देयर। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि ऐसा लग रहा था कि धीरे-धीरे करके पूरी फैमिली डिप्रेशन में जा रही है। एंड इफ यू ऑल नो, गुरुजी ने बोला था डिप्रेशन, डिवोर्स, कैंसर, बारिश होगी, वो टाइम है आज का। पाठ करो, पाठ करो, गुरु को याद करो, प्रेयर करो। सो मेरी भाभी बहुत प्रेयर, बहुत ज़्यादा, गुरुजी भी उन्हीं के ज़्यादा करते हैं कष्ट, उन्हीं को शायद तारना होता है, उन्होंने उन्हीं को ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं जो इसके लायक होते हैं। आई डोंट नो वेदर वी आर, हमें नहीं पता हम इसके लायक हैं कि नहीं है, बट वो अपने भगत जितना होगा उसको उतने ही ज़्यादा अ, देंगे पूरे एग्ज़ाम्स एंड ऑल। सो वन फाइन डे ही वाज़, उसके पैरों में कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ पर जम्मू में हॉस्पिटल में उसको लेके जाया गया। एंड दे सेड कि नहीं, नहीं, इसको तो पूरा थ्रोम्बोसिस हो गया एंड पॉसिबल नहीं है, आप इसको दिल्ली एम्स लेके जाइए। समहाउ दे फ्ल्यू टू, किसी तरह करके, बिकॉज़ उसको इतना पेन था बच्चे को कि वो नहीं कर पाया, और वो मदर को बिल्कुल पास में नहीं आने देता था अपने। एंड किसी तरह करके दे लैंडेड अप हियर, एम्स में गए, एम्स में तो किसी मतलब ही कोई नहीं था। एंड वो बच्चे ने खुद ही बोला, और वो ना बहुत बहुत गुस्से में रहता था, एजिटेटेड रहता था। तो ऐसा भी नहीं था कि हम उसको कुछ बोले और वो समझ सकता था। तो वो वहाँ पर उसने एम्स में जाके देखा, देन ही सेड कि चलो, ही उसने वेब सर्च किया होगा कहीं पर, एंड ही सर्च कि मेदांता इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल, सो ही केम देयर। एंड यहाँ पर आके दे स्टेड फॉर, होटल्स में रहे 3 महीने, कभी किसी होटल में, कभी किसी होटल में। देयर वाज़ नॉट मच ऑफ ट्रीटमेंट, मैं ये नहीं बोलूँगी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट कुछ ख़ास नहीं हुआ, काउंसलिंग्स कुछ ख़ास नहीं हुई, बट द मोमेंट वो 3 महीने, मतलब गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। मतलब ये मेरी अपनी आप बीती है। एंड आई एम सो सो थैंकफुल टू गुरुजी कि जिसके लिए कोई होप नहीं थी, टोटल होपलेस, वो आज बच्चा एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। ही इज़ जॉइन्ड हिज स्कूल बैक, ही इज़ बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ, नॉट 100% बिकॉज़ अभी 1 महीना ही हुआ है। बट गुरुजी ने जो दात बख्शी है ना, एंड संगत जी, मैं सिर्फ़ एक ही, मैं आई डोंट नो, मैंने कभी गुरुजी को चैलेंज नहीं किया, चैलेंज तो बहुत बड़ा वर्ड है। मेरे मन में सिर्फ़ एक ही भाव आता था कि गुरुजी, आप इस बच्चे को ठीक करो, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे गुरु में कितनी पावर है। जो भी बोलते थे कि ये बेवकूफ़ हैं, ये कुछ कर नहीं रहे, ये कुछ कर नहीं, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। एंड आज वो दिन है जब मैं ये सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। एक विश्वास, एंड ऐसा नहीं है कि बीच में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं, बीच में उनको हमें वेलेड करने के लिए नहीं आया। कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक, ये वो, बहुत लोगों ने बोला ये हुआ, वो हुआ। बट मेरी भाभी, उसने अपना टस से मस नहीं हुई। उसने एक बार नहीं बोला, उसने उनका यही मानना था कि अगर मीठा मिलता है तो हम सब लेते हैं, तो कड़वा मिला तो हम क्यों ना लें? वो भी तो हमारे लिए प्रसाद ही है ना। वो हमेशा बोलती थी, ये गुरुजी ने जो मुझे जो करेंगे, वो किसी भी हद तक सोचती थी। वो बोलती थी, गुरुजी जो करेंगे ना, बहुत अच्छा करेंगे। सो वो एक सरेंडर टर्म हम यूज़ कर देते हैं, बट उसको लागू करना इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। आई हैव सीन दैट सरेंडर्ड थिंग फ्रॉम हर, एंड वो आज उनको वही बच्चा बोलता है कि माँ मुझे अपने हाथ से खिला। नाउ ही इज़ 14 इयर्स ओल्ड, आफ्टर 3 इयर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रॉम द फैमिली साइड, गुरुजी ने इतनी दात बख्शी है उनको। एंड आई रियली प्रे टू गुरुजी कि हम सब पे नज़र रखना, हम सब पे ब्लेसिंग्स रखना, और बहुत दात बख्शना, हम सबको बहुत-बहुत ब्लेस करना गुरुजी, और वो करते आ रहे हैं, वो बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।